आज हम हैं पटना सिटी के वार्ड नंबर 63 और यहाँ के वार्ड पार्षद हैं आनंद कुमार मोहन जी। आज हम इनसे बातचीत करने वाले हैं कोरोना को लेकर। यहाँ जो पटना सिटी में कोरोना के जो मरीज़ हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम हैं यहाँ के वार्ड पार्षद से? चलिए करते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। यहाँ जो कोरोना के जो मरीज़ हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं सिटी में, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या प्रशासन यहाँ पर क्या अपना रोल कर रही है? देखिए मैम, ऐसा है कि पहले जिस समय लॉकडाउन था उस समय तो काफ़ी मरीज नहीं था। दूर दूर में शुरुआत में ये पाटलिपुत्रा मैरिज हॉल है रानीपुर में, वहाँ एक मरीज़ निकला था, वो भी शादी में आया था। उसके बाद फिर मेरे वार्ड में कोई मरीज़ निकला नहीं। लेकिन जब से वो प्रवासी मजदूरों का आना जाना हुआ है तब से ये कोरोना के पेशेंटों का संख्या बढ़ा है। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ ये तेल डिपो एक मोहल्ला है रानीपुर में, वहाँ एक महिला को हुआ था, तो वो तो हॉस्पिटलाइज थी। बाकी हम लोगों ने माने हमारे नगर निगम के जो स्टाफ हैं, हमारे सुपरवाइज़र, इंस्पेक्टर, सारे लोग जा कर के वहाँ जितना हम लोग सैनिटाइज कर सकते हैं, जो निगम के द्वारा जो किया जा सकता है सफाई और सैनिटाइज के व्यवस्था में, वो हम लोगों ने किया। कल पेपर में पता चला कि यहाँ भी अब हमारे यहाँ भी अब काफ़ी लोग भी से संक्रमित हो गए हैं, तो प्रशासन कल आई और बैरिकेडिंग कर दी। लेकिन सुबह से मैंने हम लोगों ने जो देखा है, बस वो बांस बल्ला लगा देने से वो काम नहीं होना है ना। जैसे अगर बांकीपुर को देखिएगा, जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ ये इसका संख्या कम है, लेकिन हमारे यहाँ तो शिक्षा का अभाव है। हम लोग जिस एरिया में रहते हैं उसमें मजदूर क्लास के लोग ज़्यादा हैं, तो उसमें जागरूकता ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पेशेंट बढ़ रहा है। लेकिन प्रशासन में मेरा मानना है कि जैसा प्रशासन को व्यवस्था करना चाहिए था वैसा नहीं हो पा रहा है। प्रशासन को हम लोगों की भी सहायता की ज़रूरत नहीं है। अभी तक हम लोगों से किसी ने कांटेक्ट नहीं बनाया। मेरा वार्ड है, मैंने ये प्रशासन के लोग हम लोगों से कोई अभी तक कांटेक्ट बनाया नहीं है, ना हम लोगों से पूछा गया आपके यहाँ हम बैरिकेडिंग कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, क्या सहयोग कर सकते हैं, या मैं क्या सहयोग कर सकता हूँ उनको, हम लोगों से पूछा नहीं गया मैम। बाकी जो है बस बांस बल्ला जो गड़ा हुआ है आप देखी होंगे आते समय, बस वही है, इसके अलावा और कुछ तो है नहीं मैम। जैसे यहाँ पे एरिया को सील कर दिया गया है, पर हम देख सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा लापरवाही बरत रहे हैं। उन्हें कोरोना का डर तो बिल्कुल भी नहीं है उनके जहन में, तो इस पर आप क्या लोगों से कुछ बातचीत करेंगे? उन्हें क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्योंकि ये आपके एरिया की बात है। अगर हम बात करें यहाँ वार्ड की, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि लोग लापरवाही बरत ही रहे हैं। ऐसा मैम कि लॉकडाउन के समय से ही हमारा जो निगम प्रशासन है, हमारा नगर निगम जो है वो अपने स्तर से जो कर सकता है, हमारे महापौर या हमारे जो नगर आयुक्त हैं या हमारे जो आदिवासी अंचल के जो एग्जीक्यूटिव अफसर हैं, इन लोगों ने पूरा व्यवस्था कराया, सफाई कराया, सैनिटाइज कराया। कई बार हम लोगों ने किया। हम लोगों से मिलजुल करके प्रयास भी किया कि भाई मास्क लगाइए। नगर निगम अभी लोगों को, फुटपाथ के दुकानदारों को, ठेला रिक्शा टेम्पू वालों को नगर निगम के द्वारा मास्क और साबुन मुहैया कराया गया। हम लोग घूम घूम के लोगों को बोलते भी हैं, प्रयास करते हैं कि, लेकिन सिर्फ हमारे कहने से अगर सब बात बन जाती तो फिर प्रशासन का ज़रूरत क्या होता मैम, है ना। हम लोग अपने स्तर से सारा कुछ कर रहे हैं। हमारे जो सुपरवाइज़र हैं, इंस्पेक्टर हैं, वो लोग भी अपने एरिया में सफाई का या लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई मास्क लगाइए, बिना मास्क लगाए बाहर नहीं जाइए, सैनिटाइज कराइए, घर में जितना मैक्सिमम हो सकता है घर में रहिए, बेफुजल का नहीं जाइए। लेकिन हम तो पहले भी बोला कि हम लोग का बैकवर्ड एरिया है। यहाँ प्रशासन के खाली लॉकडाउन कर देने से, सरकार के लॉकडाउन करने से किसी का पेट तो भरेगा नहीं, तो हर हाल में मजदूर तो जाएंगे काम पे। उसी में जितना हम लोगों से बन पड़ रहा है हम लोग जागरूक कर रहे हैं। इस पूरे लॉकडाउन में अगर हम बात करें इस वार्ड की, तो आपने लोगों की क्या सहायता की है इस पूरे लॉकडाउन में? देखिए मैम, लॉकडाउन में जब अचानक लॉकडाउन जब हुआ तो ना हम लोगों को आइडिया था, ना यहाँ के नागरिकों को आइडिया था। तो लॉकडाउन में सबसे पहला बात यह हुआ मैम कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड था उनको तो राशन सरकार मुहैया करा रही थी, लेकिन हमारे यहाँ 50% लोग ऐसे थे जिनके पास राशन कार्ड नहीं था।
हमसे जितना बन पड़ा, मैं अपने स्तर से, जिसमें किसी ने कोई सहयोग नहीं किया, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने विधायक और माननीय मंत्री श्री नंद किशोर यादव जी का और उनके पुत्र रिंकू जी का, जिन्होंने काफ़ी सहयोग किया है। मतलब पटना साहिब के बारे में मैं इतना कह सकता हूं कि सिर्फ नंद किशोर यादव जो हमारे मंत्री हैं, इनको छोड़ के और किसी ने कोई मदद नहीं किया। ना प्रशासन ने कोई मदद किया, ना हमारे नगर निगम ने कोई मदद किया, मतलब खाद्यान्न के मामले में। बाकी तो हम लोग जो कर सकते थे, सफाई वगैरह तो कर ही रहे थे, लेकिन लॉकडाउन से लेकर के लॉकडाउन ख़त्म होने तक और अभी तक माननीय नंद किशोर यादव जी के द्वारा जितना भी राशन वितरण हुआ, वो माननीय नंद किशोर यादव जी के द्वारा ही किया गया। तो राशन में लोगों को क्या क्या मिले, गरीब लोगों को क्या मिला? राशन में शुरुआत में जब हुआ, लॉकडाउन जब हुआ, तो शुरुआत में गेहूँ, आटा, तेल, साबुन, मास्क और कुछ नमक वगैरह शुरुआत में बांटा गया। दूसरे बार फिर माननीय नंद किशोर यादव जी के यहाँ से चावल, तेल, मसाला, नमक, ये सब बांटा गया। माने दो तीन चार राउंड बांटा गया, हमारे स्तर से भी, और हमारे यहाँ जो बीजेपी का विंग है उन लोगों ने भी अपने बूथ स्तर के अध्यक्ष के द्वारा, हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश निषाद जी, उनके द्वारा भी बहुत लोगों को राशन मुहैया कराया गया। लेकिन ये सारा कुछ माननीय नंद किशोर यादव जी के यहाँ से ही भेजा गया था। अभी भी हम देख रहे हैं कि पटना सिटी में कोरोना का जो कहर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इससे लोगों का कहना है कि अगर वो अपनी दुकानों को बंद कर देंगे तो वो खाएंगे क्या, जिएंगे कैसे? कोरोना का डर भी है, इधर उन लोग को अपना घर भी चलाना है, तो उस पर सरकार क्या करना चाहेगी? देखिए मैम, जैसे ही कोरोना हुआ तब सरकार को वास्तविक स्थिति जो था हमारे यहाँ, जो राशनिंग का जो व्यवस्था था, सरकार नहीं जान रही थी। हम लोगों ने 3 साल से, हम लोग जितने पार्षद थे पूरे 75, हमारे जो मेयर थी माननीय सीता साहू जी, वो उप महापौर हैं माननीय मीरा यादव जी, यह सब लोगों मिल कर के कई बार, लगता है 5-6 बार हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिले थे, और अपने स्तर से हम लोगों ने कई बार कहा कि राशन कार्ड हम लोगों के वार्ड में बहुत कम लोगों के पास है, अगर राशन कार्ड बन जाएगा तो लोगों को सुविधा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसी बीच ऐसे करते हम लोगों का कार्यकाल का 3 साल गुजर गया। लेकिन कोरोना जब हुआ तब सरकार को वास्तविक स्थिति का पता चला कि कितने गरीबों के पास राशन कार्ड है और कितने लोगों के पास राशन कार्ड नहीं। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कृपा से, ये तो कृपा ही होगा ना, कि उन लोगों ने लॉकडाउन में ही फॉर्म फिलअप कराया, और अब तो आप देख भी रही हैं, रिजल्ट भी आ रहा है, सब जगह राशन कार्ड बंट रहा है। हमारे नगर निगम क्षेत्र में नहीं अभी बंट रहा, लेकिन बहुत ही जल्दी ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है कि 15 तारीख तक सारे लोगों को राशन कार्ड मुहैया करा दिया जाएगा। हम लोगों ने फॉर्म भरा है, सब लोगों से घर घर जा कर के हम लोगों ने फॉर्म भरवाया है, वहाँ भेजे भी है। अब जो भी राशन कार्ड आता है वो मुहैया करा देने से हमको लगता है कि बहुत समस्या दूर हो जाएगा मैडम। मैंने राशन कार्ड अगर प्रॉपर मिल जाता है तो बहुत समस्या दूर हो जाएगा, कि सरकार जो है राशन कार्ड धारियों को राशन के अलावे 1000 रुपया भी दी लॉकडाउन पीरियड में, पर यूनिट 5 केजी चावल अलग से दिया गया, 1 केजी दाल दिया गया। तो सरकार पूरा व्यवस्था की है, भारत सरकार पूरा व्यवस्था की है मैंने कार्डधारियों, लेकिन जिनके पास कार्ड नहीं था उनको तकलीफ होता रहा हर हमेशा। अभी भी लोगों को तकलीफ हो रही है। अभी अगर लॉकडाउन नहीं है, कई जगह में लॉकडाउन है पर कई जगह लॉकडाउन नहीं है, तो भी लोग को खाने की दिक्कतें हो रही हैं। लोग जैसा कह रहे हैं गरीब लोग कि उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनके पास पैसे नहीं हैं, तो इस पर सरकार क्या करेगी? देखिए, भारत सरकार का जो योजना था मैम, जीरो बैलेंस पर जिन लोगों को मोदी सरकार ने खाता खुलवाया था, उस समय लोग कह रहे थे कि मोदी जी बेवकूफ़ बना रहे हैं, नरेंद्र मोदी बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन आपने भी देखा कि जीरो बैलेंस पर जिन लोगों के पास खाता था, सरकार ने उसको पूरे लॉकडाउन में 3 महीना 500-500 रुपया भेजा। प्रत्येक कार्डधारी को राशन जो मिलता था कार्ड पर, उसके अलावे पर यूनिट 5 केजी चावल और दाल मुहैया कराया। सब लोगों को 1000, ये बिहार सरकार जो है, जो आपदा विभाग है, वो प्रत्येक को, जो लोग फॉर्म भरे थे, हम लोग जिन लोगों को फॉर्म फिलअप करवाया उनको भी, और कार्डधारियों को भी, प्रत्येक लोगों को 1000 रुपया आया है। लेकिन
मैम ये कुछ बातें व्यवहारिक है। सरकार आखिर कैसे जानेगा कि कौन गरीब है? सरकार के पास तो कोई पैमाना है, तो ही एक पैमाना है राशन कार्ड। तो सरकार तो प्रयास कर ही रही है, राशन कार्ड जिनके पास है उनको मुहैया कराई, और बाकी जो लोग फॉर्म भरे उनको भी 1000 मिला है। और हमारे माननीय मंत्री महोदय तो बने 3-4 बार लोगों को राशन उपलब्ध कराया है। अगर वैसा होगा तो हमारे मंत्री महोदय फिर उपलब्ध कराएं, हम लोग तो उन्हीं से उम्मीद करते हैं, बाकी तो किसी ने कुछ मदद किया नहीं। जैसे कि लॉकडाउन होने वाली है, सिटी में लॉकडाउन लगता है कि होने ही जा रहा है, क्योंकि जैसा कि मरीज़ बढ़ रहे हैं, कोरोना के मरीज़ बढ़ रहे हैं, उसे देखकर तो पूरे सिटी में लॉकडाउन कर दिया गया है। लोगों ने बैरिकेड भी लगाया ज़िला प्रशासन ने, पर लोग उसका पालन नहीं कर रहे और ज़िला प्रशासन भी कहीं ना कहीं ये ढील दिखा रही है। तो इस पर ज़िला प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? अगर ज़िला प्रशासन अपना काम सही ढंग से नहीं करती है तो फिर क्या उम्मीद क्या रखती हैं आप? ऐसा है मैम कि जिला प्रशासन बैरिकेटिंग करती है, लेकिन सिर्फ बैरिकेटिंग कर देने से कुछ होता नहीं है। जागरूकता फैलाने के लिए कुछ करना चाहिए। जैसे मान लीजिए माइक से प्रचार हो जाए, लोगों को हैंडबिल मिल जाए, या हम लोगों से अगर कुछ सहयोग हो सकता है तो करें। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी थोड़ा सख्ती तो बरतना होगा मैम। आखिर जो लोग, प्रधानमंत्री भी अनुरोध कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री अनुरोध कर रहे हैं, हमारे मंत्री माननीय नंद किशोर यादव अनुरोध कर रहे हैं, हमारे मेयर अनुरोध कर, हम लोग सारे लोग लगे हुए हैं, फिर भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, फिर भी लोग लापरवाह हैं। तो इस स्थिति में सरकार को थोड़ा सख्ती तो बरतना होगा मैम। जैसे लॉकडाउन पीरियड में बढ़ता गया था, अगर ऐसा करता है तो हमको लगता है कि मरीज का संख्या कम हो जाएगा। क्या कि जैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा और लोग एक दूसरे से मिलना जुलना बंद करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जहाँ है वो जो संक्रमण का जो चैन है वो तो टूटेगा। तो फिर हमको लगता है कि फिर इस स्थिति में मरीजों का संख्या घटेगा। पटना सिटी में किन किन एरिया को कंटेनमेंट जोन में रखा गया और किन एरिया को सील कर दिया गया है पूरी तरीके से? कहाँ कोरोना के मरीज़ पाए गए हैं? हमारे वार्ड नंबर 63 में मैम 2 एरिया को अभी तत्काल सील किया गया है। एक नून का चौराहा, सुदर्शन पथ से नून का चौराहा जो मेरे एरिया में है, हालांकि वो आगे तक है, सदर गली तक है, बाद में खचकला तक चला गया है। दूसरा है हमारे यहाँ सब्जी बाज़ार है लोहा का पुल में, मैंने सुदर्शन पथ से लेके जो लोहा के पुल, सुदर्शन पथ से उत्तर जो लोहा का पुल का एरिया है, चौघड़ा बोलता है, वो 2 एरिया को अभी तत्काल कल प्रशासन ने सील किया है। इसके अलावा तो और बाकी किसी एरिया को सील नहीं किया है। तो ये सील कब तक रहेगी? कहना मैडम कि प्रशासन के द्वारा हम लोगों को कोई सूचना नहीं है, ना हम लोगों से किसी तरह का सहयोग मांगा गया है, तो हम क्या बता सकते हैं कि कब तक सील रहेगा मैम। हम लोग को प्रशासन बताएगा या हमसे कुछ सहयोग लेगा तब ना हम जानेंगे। जैसे कि अभी बिहार में बारिश के भी हाई अलर्ट बताए जा रहे हैं, तो क्या पटना सिटी में बारिश को लेकर भी कुछ इंतजाम किए गए? क्या इस बार अगर बारिश होती है तो पटना सिटी क्या स्वच्छ रहेगा? ये बारिश के मौसम में मैडम पिछले बारिश में भी हमारा पटना सिटी बेहतर पोजीशन में था दूसरे अंचल की अपेक्षा, जैसे बांकीपुर, हाँ, तो नाम चलने के तो वहाँ का स्थिति तो नहीं, लेकिन हमारे पटना सिटी का स्थिति जो है, हम लोग का पटना सिटी में 2 अंचल हैं, पटना सिटी और अजीमाबाद, जिसमें 20 वार्ड हैं। इन 20 वार्डों में उधर की अपेक्षा काफ़ी अच्छा स्थिति था। कुछ एरिया है जो डाउनलैंड है, वहाँ पानी पिछले बार जमा हुआ था, लेकिन महापौर के ये साल भर के प्रयास के बाद उन्होंने प्रयास किया है कि जिस एरिया में भी पानी जम रहा था वहाँ क्या व्यवस्था किया जाए ताकि पानी न जमे। उस स्थिति में कुछ जगह नाला का निर्माण हुआ, जो नाला पहले से बहुत पुराना था, जिसका कोई उपाय नहीं था। कुछ ऐसे बड़े नालाओं का टेंडर हुआ है, उस पर काम चल रहा है, बहुत सा काम हुआ है। तो ऐसा लगता है कि इस बार हम लोग पटना सिटी तो बचे रहेंगे जी, बाकी पटने की स्थिति तो वहाँ के लोग ज़्यादा बेहतर बताएंगे मैम।